वो ये कैंडलस्टिक थी, ये कैंडलस्टिक थी, और इसका नाम है शूटिंग स्टार। ठीक है, इसका नाम क्या है? शूटिंग स्टार। एक शार्प अप मूव के बाद यहाँ पे जो हमने देखा था कि जो ट्वीजर बॉटम बना हुआ था, ये ट्वीजर बॉटम दो हैमर जैसी कैंडल है, जहां पे दो सिमिलर टाइप की कैंडल बनती है डाउन साइड में, जहां पे दो सिमिलर टाइप की कैंडल बनती है डाउन साइड में, उसे हम कहते हैं ट्वीजर बॉटम। और दो सिमिलर टाइप की अगर टॉप में बन जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्वीजर टॉप। यहाँ पे ट्वीजर बॉटम का रिजल्ट आपने यहाँ पे देखा, अपसाइड का मूव, और साथ ही साथ यहाँ पे एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ, और जिसका नाम है शूटिंग स्टार। इस शूटिंग स्टार का हमारा जो टारगेट था वो 50,000 से 52,000 से लेकर के 51,000 के बीच में था, कि मिनिमम मिनिमम ये 52,000 आएगा ही आएगा, और अगर एक्सीड करता है तो फिर 51,000 तक ये भी जा सकता है। मैंने आपको यही अपने वीडियो वीकली एनालिसिस के वीडियो में बताया था कि अगर ये शूटिंग स्टार एक्टिव होता है तो ये हमारा जो टारगेट है 52,000 का, वो पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट जो होगा 51,000 जा सकता है, मैंने ऐसा वीडियो में बताया था। यहाँ तक क्लियर हो गई? फिलहाल अगर हम आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट प्राइस है 51,462, 51,462। फिलहाल यहाँ पे 500 का ओपन स्पेस बचा हुआ है मार्केट को और नीचे आने के लिए। 500 पॉइंट का और भी स्पेस बचा हुआ है मार्केट को नीचे आने के लिए। अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हमारे लिए काम करेगा ना, वीकली चार्ट पे जो हमें दिख रहा है, वो कौन सा है? 51,000। क्या है? 51,000। ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। 51,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। टेक्निकली ये जो चार्ट बता रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। और दूसरा हमारा जो यहाँ पे टेक्निकल वो टूल यूज होता है जिसे हम कहते हैं ईएमए, जो 22 डेज का ईएमए है, वो भी हमको बता रहा है कि 51,000 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और जितनी बार भी अब तक, जितनी बार भी ये वीकली चार्ट पे 22 डेज के ईएमए के पास आया है, वहां से बाउंस बैक लिया है। अब ये है कि मार्केट कितनी गिरावट करता है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। यहाँ पे जो फॉल देखने को मिला है, टेक्निकली ये हमारे जो जियो पॉलिटिकल टेंशन वर्ल्ड में देखने को मिल रहे हैं, उसके बियॉन्ड है। उसके बियॉन्ड टेक्निकली ये शूटिंग स्टार फॉर्म हो चुका था, उसके बाद की ये सारी गिरावट है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सारी चीजें, जियो पॉलिटिकल टेंशन या सारी चीजें बाद में, पहले हमें टेक्निकल हेल्प मिल जाती है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। अब यहाँ पे हमारे ग्रीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इस शूटिंग स्टार को वीकली चार्ट पे देख रहे हैं, उसके बाद हम मार्केट को किस तरीके से देख पा रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक अच्छे मूव के बाद तो हमने देखा कि यहाँ पे शूटिंग स्टार बना और इसका मोर देन 70-80% टारगेट अचीव हो चुका है। 10%, 10 से 20% टारगेट बचा हुआ है। कल की डेट में यानी मंडे के डेट में ये भी पूरा होने की प्रोबेबिलिटी है वीकली चार्ट पे। अब मार्केट अगर यहाँ पे आ जाता है 51,000 के पास, यानी इस मूविंग के एवरेज के पास आता है, तो मूविंग एवरेज के पास सिर्फ आने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास सिर्फ बात आने से नहीं बनेगी। यहाँ पे फिर मार्केट को क्या करना पड़ेगा? एक रेंज बनाने पड़ेगा, 51,000 के आसपास एक रेंज बनाना पड़ेगा। रेंज बना करके जिस साइड में ब्रेक करेगा, उधर फिर हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। डाउन साइड में मूव करेगा तो फिर हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट्स आएंगे, जैसे कि 50,000 हो गया, 49,000। हर राउंड फिगर हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए जो 500 का स्पेस बचा हुआ है, अब देखना है कि मंडे के डे में मार्केट इसको फिल करता है या यहीं से बाउंस बैक ले लेता है। अब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, जियो पॉलिटिकल टेंशन अभी भी चल रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं आपको टेक्निकली लेकर चल रहा हूँ चार्ट पैटर्न के ऊपर। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद एक अप मूव दिखाया था, और मैंने आपको ये बोला था कि यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न है ये हमारे लिए काफी पॉजिटिव साइन है मार्केट को अपसाइड लीड करने में। अब मार्केट ने यहाँ पे हमें एक प्राइस एक्शन दिखाया है, और इस प्राइस एक्शन के बेस पे मार्केट ने एक कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्म किया था, जिसे हम कहते हैं पियर्सिंग पैटर्न। और पियर्सिंग पैटर्न का इतना अपसाइड में मूव दे, जब भी मार्केट कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देता है ना, तो एक अच्छा मूव आता है। अब मार्केट की ये जो वन वे रैली थी, उसको मार्केट ने उसी तरीके से डाउन साइड में ला करके खड़ा कर दिया है। तो अब डाउन साइड में जो हमारी रैली थी, मोर देन 50% ये अचीव हो चुकी है। तो अब ये है कि यहाँ पे या तो मार्केट रुकेगा, यहाँ पे इसके पास ये स्पेस बचा हुआ है 51,000, ये स्पेस बचा हुआ है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे रुकेगा, ऐसा कुछ करे। ठीक है, ऐसा कुछ करने के बाद अगर मार्केट निकलता है
तो वापस से फिर हमें टारगेट 54,000 वाला देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमें हम देखना है कि मार्केट यहाँ पे 51,000 से लेकर के 52,000 के बीच में, यानी 1000 पॉइंट का जो रेंज है ये, इस रेंज में मार्केट कितना टाइम बिताता है। अगर मार्केट टाइम बिता करके अप साइड में निकलता है तो फिर से हमें एक नया हाई लगाते हुए मार्केट दिखा सकता है। लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन को देख करके अगर मार्केट को आप ट्रेड कर रहे हैं या मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है, तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि हमारा जो है टारगेट डाउन साइड में अगर ब्रेक करता है तो 49,600 का टारगेट वापस से देखने को मिल सकता है। लेकिन हम लोग फिलहाल डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे, हम लोग अप साइड के बारे में सोचेंगे। बिकॉज इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगर ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी है तो फिर हम यहाँ पे डाउन साइड के लिए सोच भी नहीं सकते। तो बैंक निफ्टी को हमें ऐसे ही ट्रैक करना है, इसी तरीके से वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे एनालिसिस करना है और डायरेक्शन के बेस पे फिर हमें ट्रेड करना है। अब मैं इसको पूरा रिमूव कर देता हूँ। पूरा रिमूव करने के बाद मैं 15 मिनट के चार्ट पे चलूंगा। 15 मिनट के चार्ट पे आपको बताऊंगा कि मंडे के सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से ट्रेड दे सकता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा मार्केट के फॉल के बाद, जहां मार्केट में वन वे फॉल आया, अगेन मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस हुआ यानी रिकवर किया, अगेन ला करके बॉटम पे क्लोज कर दिया। फिलहाल ये जो क्लोजिंग है ना, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर यहाँ पे रेंज में ही ओपन होता है, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, इस रेंज में ओपन होने के बाद, इस रेंज में ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे ट्रेड करे, ऐसा ऐसे ट्रेड करते रहे, कम से कम घंटे 2 घंटे ट्रेड करें, ठीक है। अब तो मैं इतना जल्दी इसमें करने वाला नहीं हूं। और फिर 51,600 वाले लेवल को ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे पुल बैक देता है, फिर मैं यहाँ पे 52,000 वाले टारगेट के लिए फिर से ट्रेड करूंगा। 52,000 वाला टारगेट, और फिर नेक्स्ट जो टारगेट आएगा वो 52,400। फिर पहला टारगेट हमारा 52,000, दूसरा टारगेट 52,400। यहाँ पे ये अगर मार्केट यहाँ पर रेंज में ओपन होने के बाद, यहाँ पे इतनी बड़ी रेंज बनाने के बाद अप साइड में निकल करके अगर फुल बैक देता तो हमें इतना बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यही काम फुल बैक न दे करके मार्केट रेंज में ओपन होने के बाद अगर मार्केट पहले ऊपर जाएगा, ऊपर आने के बाद फिर डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो डाउन साइड में हमारे पास बस ये ओपन स्पेस अपने पास यही बचा है। डेली चार्ट पे हमारे लिए 51,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बनाता है, रेंज बना करके ब्रेक करता है, तो यहाँ पे मार्केट आएगा ना, तो 51,000 के पास सपोर्ट लेकर के बहुत ही तेजी से ये अप साइड की तरफ निकल सकता है। लेकिन वापस से फिर हमारे लिए ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे 51,000 से लेकर के 51,600 वाला लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक डायरेक्शनल ट्रेड आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पे हो आपने देखा कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड, अगर मार्केट किसी वजह से मंडे के सेशन में गैप अप या गैप डाउन लगा देता है तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। देखिए, मार्केट अगर गैप अप लगाता है तो गैप अप स्पेस हमारे पास ये है। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास गैप अप लगाता है तो यहाँ पे अगर डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनेगा तो हमें इजी ट्रेड मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे गैप अप लगाता है और गैप अप ये रेजिस्टेंस लेवल है, अगर यहाँ पे गैप अप लगाने के बाद डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाता है तो हमें एक इजी ट्रेड मिल जाएगा। डाउन साइड के लिए वापस से ट्रेड हो जाएगा, जो टारगेट हो जाएगा 51,600 से लेकर के 51,400। अब मार्केट अगर 51,000 के आसपास गैप डाउन लगा देता है, 51,000 के आसपास गैप डाउन लगा देता है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि फर्स्ट जो 5 मिनट की कैंडल बन रही है वो कैसे कैंडल बन रही है। अगर वो स्ट्रॉन्ग बुलिश टाइप की कैंडल बन रही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश टाइप की कैंडल बन रही है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश टाइप की कैंडल अगर बन रही है, ठीक, स्ट्रॉन्ग बुलिश टाइप की कैंडल बन रही है, तो फिर हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा टारगेट यहाँ पे इस लेवल पे होगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया गैप डाउन, गैप अप और रेंज में मार्केट ओपन होगी तो किस तरीके से हमें मंडे में ट्रेड करना है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।